तो नमस्कार जोहार साथियों, जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है 14 जेपीएससी का मेंस का टेस्ट सीरीज, इस बार उसके मॉडल आंसर में हमने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं क्योंकि पहले से ही लग रहा था कि आपको टाइम कम मिलने वाला है। और अगर 18 तारीख से मेंस शुरू हो जाता है, जो कि लगभग 90% चांस है कि शुरू होगा, फिर भी अगर 10% भी रहे कि भाई चलो अगर डेट आगे बढ़ सकता है तो बढ़ जाए, अच्छा ही है, हमारे लिए और टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर डेट नहीं बढ़ता है, 18 तारीख से अगर मेंस का एग्जाम शुरू हो रहा है, तो इस बार का जो मॉडल आंसर हमने दिया है उसके हिसाब से आप कैसे बहुत जल्दी तैयारी कर सकते हैं और बहुत सटीक आपको आंसर लिखने में हेल्प मिलेगा, है ना। जैसे टेस्ट का तो सारा क्वेश्चन आपको दिख गया होगा। ये हमने मॉडल आंसर इस बार हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए अलग अलग बनाया हुआ है। इस बार अनुवाद का भी कोई समस्या नहीं है क्योंकि अनुवाद भी एकदम परफेक्ट तरीके से हिंदी में हुआ है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है क्योंकि दोनों का अलग अलग बनाया गया है। इसमें जो मेन खास बात है उसको हमने कैसे इस बार बनाया है अपना मॉडल आंसर, उसको मैं दिखाता हूँ। कि जैसे जो आपका पहला सेक्शन है जिसमें आपको एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं, जैसे मान लीजिए टेस्ट नंबर 1 है, तो टेस्ट नंबर 1 हिस्ट्री का टेस्ट हो गया, सेक्शनल टेस्ट। तो इसके अंदर में जो सेक्शन ए में लगभग आपका 10 क्वेश्चन इधर और दो सेक्शन बना के किया, लेकिन दोनों हिस्ट्री ही है क्योंकि ये सेक्शनल टेस्ट है। आगे जाके जो फुल लेंथ टेस्ट दिखाई देंगे उसमें प्रॉपर जैसे एग्जाम में होता है कि आपका अगर पेपर 3 है तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी सेक्शन ए सेक्शन बी में दिखाई देगा, लेकिन इसमें क्योंकि सिर्फ हिस्ट्री का सेक्शन है, सिर्फ हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो पहले वाले भाग में हमने पूरा इसका कर दिया है कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव। तो एमसीक्यू में बेसिकली किसी को कोई उतना चिंता है नहीं। जो मेजर सबको दिक्कत आने यहाँ लगता है वो है इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो सब्जेक्टिव को हमने कैसा बनाया है कि देखिए, जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 1, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 के पहले वाले भाग में जो एक आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप मान लीजिए कि क्वेश्चन से देख करके एक बार एग्जाम आपने दे लिया, अब दोबारा जब आप खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन करने जा रहे हैं तो ये मॉडल आंसर आप रखिए। एक बार क्या करिए कि इसको देख करके एक बार फिर से आंसर आप लिख लीजिए, है ना, डबल प्रैक्टिस। फिर से आंसर इसको देख के लिख लीजिए क्योंकि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि जैसे इंट्रोडक्शन है तो 80 वर्ड्स के अंदर में आपको इंट्रोडक्शन लिखना था, और इस 80 वर्ड में क्या लिखना था वो भी यहां पर बताया गया है कि ऋग्वेद को इंट्रोड्यूस कर दीजिए एज ए प्राइमरी सोर्स, इस तरह से इंट्रोड्यूस करके बता दीजिए। क्वेश्चन जो भी होगा कि डिस्कस द सोसाइटी, इकोनॉमी एंड रिलीजन ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड, कि जो ऋग्वैदिक काल है उसके अंदर में समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म के बारे में बताएं किस तरह से था। तो ऐसा ही हिंदी में भी ऐसा ही है, मैं आपको दिखाता हूं 2 मिनट के अंदर में। तो आप उसको क्या किया, 80 शब्दों में इंट्रोडक्शन लिख दीजिए। बॉडी के अंदर 200 शब्द में सोसाइटी के बारे में लिखिए। सोसाइटी का भी स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है कि पहले समाज के बारे में उसको बताइए कि वो एक तरह का, मान लीजिए कि ट्राइबल स्ट्रक्चर है उसके अंदर में। समाज जो है पूरी तरह से माने सिविलाइज्ड, या सिविलाइज्ड कैसा कह सकते हैं कि पूरा अर्बन नहीं है, एक तरह का वो ट्राइबल व्यवस्था है, वहां पे जनजातीय व्यवस्था है। ट्राइबल व्यवस्था के अंदर में वर्ण व्यवस्था भी है, उसके अंदर कुल भी है, फैमिली जिसको कह रहे हैं, और फिर पोजीशन ऑफ वुमेन, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से उसके अंदर बैटल्स होते थे, इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, दसराज युद्ध, इन सब के बारे में आप बता के, ये सब वैल्यू एडिशन वाले पॉइंट है, दसराज युद्ध या जो भी एग्जाम्पल्स आप देते हैं यहाँ पे। तो बॉडी में 200 शब्दों में समाज के बारे में बताइए, फिर इकोनॉमी को भी 200 शब्दों में बताइए कि क्या क्या यहाँ दिया गया। तो पहले इसी हिंट को देख करके आप अपना एक और उत्तर लिख लीजिए, और फिर फाइनली जो एग्जाम में लिखे हैं आपने, टेस्ट में जो उत्तर लिखा है उसको एक बार दोनों को चेक कीजिए कि कौन बेटर है, कैसा लिखना चाहिए था। तो आपको यही देख के ही आइडिया आपको लग जाएगा। फिर उसके बाद हमने दिया है कि फिर फाइनली जो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको बताया गया है वो, और आपका मॉडल आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से, ठीक है ना। पहले तो वैल्यू एडिशन क्या क्या करना है वो सारे पॉइंट्स यहाँ दिए हैं, कौन कौन से देवता थे इन सब का नाम आप लिख करके, सब वैल्यू एडिशन वाले पॉइंट्स है इसके अंदर में, ठीक है ना। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए, एक टॉपिक के लिए। और फाइनली फिर आपका मॉडल आंसर यहाँ से शुरू होता है जिसमें हमने पूरा मॉडल आंसर आपको लिख के दिया हुआ है। तो आप चाहें तो इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने हिस्ट्री क्वेश्चन में पहले कहा कि जहां गिनवाने वाला बात हो वहीं पे पॉइंट्स, एनुमरेशन जहां पे होता है वहीं पे पॉइंट्स आपको लिखना चाहिए, अन्यथा आप उसको पैराग्राफ में लिखिए। तो जल्दी जल्दी हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने इस तरह से फिर उसको दिया हुआ है कि सेकंड सेगमेंट में इकोनॉमी के बारे में लिखिए, थर्ड सेगमेंट रिलीजन के बारे में, फोर्थ सेगमेंट कंक्लूजन, फिर आपका हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए इतना कंटेंट हमने इसके अंदर प्रोवाइड किया हुआ है एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि करना बहुत जरूरी था इस बार, है ना। क्योंकि आपको टाइम, जो लोग एक्सपेक्ट, टाइम वैसे मिला है, टाइम तो 2-3-2.5 महीना आराम से मिल गया है, लेकिन लोगों को जेपीएससी क्या करती है ना, हमेशा एक चौंका देती है। तो बैठा रहेगा अचानक से कुछ कर देगा, तो उसमें लोग जो है ना प्लानिंग सही से नहीं कर पाते हैं। टाइम दिया है यहाँ पे। तो अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरह से आपको बना करके दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन के लिए उसी तरह से करके दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 में भी एग्जामिन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड।
कि गुप्त काल में उनके भाषा, साहित्य, कला और माने जो आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला, इसके बारे में एक विस्तृत आप परीक्षण कीजिए कि ये कैसा था उस समय। तो ये इसके लिए भी, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ही बहुत मेन चीजों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप गोल्डन एज का चर्चा करते हुए इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। तो वहां दिया है कि इंट्रोड्यूस कीजिए गुप्ता पीरियड में, कि गोल्डन एज से, ये गोल्डन एज था आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में, और वहीं से आप अपना 70 शब्दों में लिखिए। फिर लैंग्वेज लिटरेचर 200 शब्दों में लिखिए, संस्कृत के बारे में लिखिए, कालिदास, दूसरे ऑथर्स के बारे में यहाँ पे वैल्यू एडिशन करके लिखिए। उसी तरह यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो सारे सब्जेक्ट का हमने इस तरह से मॉडल आंसर बनाया है। इसलिए मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मॉडल आंसर देख ही नहीं रहे हैं। आप मॉडल आंसर देखिए, तभी जाके सेल्फ इवैल्यूएशन हो पाएगा। इसको देखना बहुत जरूरी है ना। हमने उसको देख लिया या फिर आपने उसको लिख दिया एग्जाम में, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कहाँ कहाँ आप बेहतर कर सकते थे उसको देखने के लिए इस बार इस तरीके का हमने मॉडल आंसर बनाया हुआ है। साथ ही साथ जो मैंने बोला कि हिंदी वाले में है, तो हिंदी का भी आप देख सकते हैं कि अगर किसी का भी हिंदी उठा करके देखा जाए तो हिंदी लगभग वैसे ही बना हुआ है जैसे इंग्लिश का बना हुआ था। तो हिंदी में भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमने हिंदी में इस बार ध्यान ये रखा है कि पिछले बार स्पेलिंग मिस्टेक बहुत सारा हो रहा था, है ना, हिंदी के अंदर में। इस बार वो स्पेलिंग मिस्टेक लगभग 0 के आसपास है, लगभग 0 क्या 0 है, क्योंकि ये अलग से बनाया गया है। तो इसके अंदर भी हमने वैसे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिखेगा, मान लीजिए ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव, इसमें हो गया, अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ये मैं ऐप में खोल रहा हूँ इसलिए थोड़ा स्लो खुल रहा है। आप इसको चाहे तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट भी करने का प्रिंटेबल ऑप्शन भी आपके पास। तो इसके अंदर देखिए कि जैसे ऋग्वेद वाला क्वेश्चन था, तो ऋग्वेद के अंदर में ये उसी तरह से यहाँ भी दिया हुआ है कि जैसे सर प्रारंभिक ऋग्वेदिक काल में समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म की विवेचना कीजिए, और उसके लिए जो आपका उत्तर लेखन रणनीति है उसी तरीके से जैसे इंग्लिश में था वैसे यहाँ दिया है कि परिचय 80 शब्द में मुख्य भाग, इसके अंदर मुख्य भाग में पहले आएगा जनजातीय संरचना, ट्राइबल व्यवस्था था उसका, उसके बाद अर्थव्यवस्था कैसे है 200 शब्द, उसके लिए धर्म के लिए 200 शब्द, आरेख जो इसके अंदर बनाना है आपको, आरेख मतलब हो गया कि बेसिकली किस तरीके का डायग्राम आपको बनाना है। डायग्राम प्रेजेंटेशन में आप चाहें तो फ्लोचार्ट जैसा बना सकते हैं, और या फिर और भी कुछ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो वो एडिशन कहाँ कहाँ करना है उसके लिए भी सारे के सारे टेस्ट में आपको वहां पर प्रोवाइड किया गया हुआ है। फिर कंक्लूजन 80 शब्द में मुख्य स्रोत, इसके अंदर इस तरह से लिखना है। तो बेसिकली ये मॉडल आंसर को आप इग्नोर नहीं कीजिए। जो इस टेस्ट में एनरोल्ड हैं वो सारे लोग इस मॉडल आंसर को देख करके ही ये कीजिए। और क्योंकि अब 15 दिन खाली बचा हुआ है, तो आप बहुत ज्यादा रिलाई कीजिए, बहुत सेलेक्टिव करना होगा आपको टॉपिक पे काम, बहुत ज्यादा रिस्क लेना होगा। जो लोगों का तैयारी उतना अच्छा नहीं है मेंस के लिए, एकदम सेलेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ना है। तो इस बार हमने टेस्ट में जो क्वेश्चन भी रखा है तो बहुत ज्यादा सेलेक्टिव उसको रखा है कि पीछे का पीवाईक्यू को बहुत माने जबरदस्त तरीके से एनालाइज करके कि हाँ इस बार का प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या है। तो दावा तो नहीं करेंगे, लेकिन इस बार आपको बहुत सारा क्वेश्चंस हमारे टेस्ट से देखने को मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि हमने उसी तरीके से एनालिसिस करके बनाया हुआ है। तो आप उसको देखिए, और फाइनली जितना जल्दी हो सकता है ये सारे टेस्ट चाहिए तो आप 4 से 5 दिन में खत्म कर लीजिए। उसके बाद दोबारा से आप रिवीजन स्टार्ट कीजिए। जितना ज्यादा अभी लिखेंगे उतना ही आपको एग्जाम में अच्छा रहेगा, है ना। जितना ज्यादा आप दिन भर में कम से कम 7-8 घंटा लिखने का प्रयास कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको मिनिमम एक दिन के अंदर में 6 घंटा लिखना ही लिखना है। तो वो 6 घंटा आप तभी लिख पाइएगा जब घर पे आप बैठ करके 8 घंटे 10 घंटे लिखने का अभ्यास आपके पास है ना, स्टैमिना है उतना। तो वो अभी करना है, ज्यादा इधर उधर का कुछ भी नहीं करना है। और एक आंसर जो है उसको कैसे लिखना है इसमें मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि आंसर लिखने के लिए सबसे पहले ये जो हमने बनाया है, ये जो आपको दिया हुआ है, ऐसा ही आपको एग्जाम में भी जाके करना है। ये जो उत्तर लेखन रणनीति है, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने के तुरंत बाद ही ये चीज आपको बना लेना है ना, कि एग्जाम में स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे क्वेश्चन का, तब आप भटकेंगे नहीं, तब आपका आंसर गड़बड़ाएगा नहीं। एक रफ में आप स्ट्रक्चर बना ले कि ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो इसके अंदर समाज के बारे में, अर्थव्यवस्था के, धर्म के बारे में, सबके बारे में बताएंगे। तो एक रफ में एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेना है कि हाँ ये चीज हम लिखने जा रहे हैं पॉइंट्स। और फिर अपने सारे के सारे आंसर में, वो तो मैं पहले 50 बार बता चुका हूँ, लेकिन आज भी बता दिया हल्का सा आपको रिवाइज करने के लिए। बिना आप इसके रफ वर्क को किए हुए 40 नंबर के लॉन्ग आंसर्स को, इससे बेस्ड आंसर से ये सब, उसको अटेम्प्ट मत कीजिएगा। तो ये आपको क्या है कि रफ में बना लेना है, इसी के अनुसार अपना आंसर लिखते जाना है। तो आपको ये गाइड के जैसा काम करेगा। आंसर मैंने आधे घंटे तक आप जो लिख रहे हैं उस आधे घंटे के दौरान आपको भटकने नहीं देगा, याद दिलाता रहेगा कि हाँ ये लिखना है इस सेगमेंट में। तो आपका आंसर जो है बहुत ज्यादा सधा हुआ रहेगा। आपको बहुत ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। फाइनली आप जाकर के इस सारे मॉडल आंसर को देखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को मैं देख रहा था कि देख नहीं रहे मॉडल आंसर जाकर के। तो आप फटाक से उसको देखिए और फिर उसको उस हिसाब से रिवाइज कीजिए। ओके, थैंक यू।